जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। साथियों, आज हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर साथियों, आप लोगों ने बहुत सारा पढ़ा होगा, कई जगह पे आपने पढ़ा होगा, खुद से भी आपने पढ़ा होगा। और कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर परीक्षा में एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। हम लोग कैलेंडर के टॉपिक में इसको कुछ पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम लोग देखते हैं कि कितना मैं आपको अच्छे से अच्छा बता सकता हूँ, फिर उसको धीरे धीरे करके दो तीन पार्ट में पूरी तरीके से इसको समाप्त करेंगे। सबसे पहले, और कैलेंडर को मैं आपको ऐसा बताना चाहता हूँ कि जीरो लेवल से आप उसको जीरो से हीरो कैसे बन सकते हैं कैलेंडर में, उस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। स्टार्ट किया जाए? सभी लोग एग्री हैं? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। साथियों, कैलेंडर कैलेंडर सभी लोग जानते हैं कैलेंडर क्या होता है। कैलेंडर जो कि दिनों, महीनों और सप्ताहों को सबको सम्मिलित किया जाता है, जो कि हमारे कैलेंडर में सम्मिलित होता है। अब कैलेंडर को पढ़ने के लिए हम लोग कैलेंडर में सबसे पहले चीज कि कैलेंडर से जो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं कि कैलेंडर को आप दिन निकालना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है। इसमें टॉपिक तो कई सारे हैं, पहला ही टॉपिक इसमें आता है कि आप दिनों के नाम कैसे फाइंड कर सकते हैं कैलेंडर में। उसको फाइंड करने के लिए बहुत छोटा सा शॉर्ट सा मैजिक है, और उस मैजिक के बारे में मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि कैसे हम लोग इसको अच्छे से फाइंड कर सकते हैं। आपके सामने यहाँ बोर्ड पे दिख रहा है कि जनवरी से लेके दिसंबर तक के नाम दिख रहे हैं। यहाँ दिख रहे हैं कि जनवरी से लेके दिसंबर तक के आपको नाम दिख रहे हैं। अच्छा, इसमें आपने जब ये देखा होगा तो आपने नोट किया होगा कि यहाँ पे दो नाम आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो कि इंग्लिश में लिखे हुए हैं, बाकी के नाम आपको हिंदी में लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों है? इसका कारण ये है, इसका 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 रीजन मैं अभी आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं। कैलेंडर में देखिए, कैलेंडर में दिन निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहले मंथ के कोड आपको जानने होंगे, और कोड कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा। कोड हो सकता है कि आप और मेरा मैच कर जाए, जनरली हो सकता है कि ना भी मैच करे। इसलिए मैं जो कोड आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से बता रहा हूँ, उस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको भूलेगा नहीं। और कैसे इसको याद कर सकते हैं, आइए हम आप लोग उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, देखिए यहाँ पे लिखा है जनवरी। जनवरी साल का क्या होता है? साल का पहला महीना होता है। क्या होता है? जनवरी साल का पहला महीना होता है। तो जनवरी के लिए हम लोग क्या कोड याद कर रहे होंगे? 1 याद कर। जनवरी साल का पहला महीना है, इसलिए जनवरी के लिए कोड हम लोग 1 याद करेंगे। दूसरा क्या है? फरवरी। फरवरी में एक कॉमन होता है कि फरवरी जनरली चौथे सन 29 की हो जाती है, लेकिन जनरली मैंने कहा है, हमेशा नहीं। कुछ ही कंडीशन में चौथे सन 29 होती है, बाकी सारी कंडीशन में नहीं होती है। उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। चलिए, ये हमने कर दिया। फरवरी के लिए हमने 4 नोट कर, जनवरी के लिए 1 और फरवरी के लिए 4। अच्छा, जनवरी साल का पहला महीना है, फरवरी चौथे सन 29 की हो जाती है, इसलिए हमने इसके लिए 4 कोड का यूज किया। अच्छा, मार्च। अगर साथियों मार्च को आप देखें, मार्च को आप ध्यान से देखिए, मार्च में कितने वर्ड हैं? 1 2 3 और 4। 4 वर्ड से मिलकर बना हुआ है मार्च। तो मार्च के लिए ही क्यों ना हम ना क्या किया जाए कि 4 याद कर लिया जाए, मार्च का भी काम हो जाएगा। अप्रैल। अप्रैल तो साथियों अगर आप देखेंगे इस तरह से, अगर मैं लिख दूं अप्रैल, क्या लिख दिया मैंने? एप्पल। ये क्या लिखा हुआ है? एप्पल। एप्पल। अप्रैल को अगर मैंने एप्पल लिख दिया है, एप्पल का मतलब क्या हो गया है? एप्पल का मतलब ये एक एप्पल हो गया। एप्पल ये हो गया है, एक सेब हो गया है। सेब का मतलब, सेब का साइज कैसा है? जीरो की तरह दिख रहा है। एप्पल जीरो की तरह दिखता है, इसका मतलब एप्पल के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? जीरो यूज करेंगे। कितना आसान है। जनवरी साल का पहला महीना, फरवरी चौथे सन 29, मार्च में 4 लेटर हैं, और एप्पल, अप्रैल से एप्पल याद कर सकते हैं जो कि जीरो के साइज का। मई। अब बारी आ गई है मई। मई, अगर मैं मई को ऐसे लिखूं, देखिए ये क्या लिखा है? मई। क्या लिख दिया मैंने? मई।
और अगर मई को मैं ऐसे लिख दूं माई, माई का मतलब क्या होता है? पूर्वांचल साइड में माई का मतलब होता है मदर, माता। और जनरली लोगों के पास माई कितनी होती हैं? आप कहेंगे एक ही सभी की माँ होती है? सभी की माएँ दो होती हैं, एक अपनी माँ और दूसरी सासू माँ। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, सभी के साथ दो माएँ का संबंध होता है, एक अपनी माँ और दूसरी सासू। तो हम लोग क्या करेंगे, मई के लिए क्या यूज कर रहे होंगे? टू यूज कर, दो माएँ होती हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, जनवरी साल का पहला महीना, मार्च चौथे सन 29 की, अप्रैल सॉरी फरवरी चौथे सन 29, मार्च 4 लेटर से बना हुआ होता है, एप्पल 0 के साइज का होता है, ये 0 मैंने कर दिया है। मई, मई के लिए 2 यूज कर। आ जाओ जून में। आपने सुना होगा जून के लिए, कभी कभी आपने जून का मतलब आप समझते हैं? जून का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जून का मतलब साथियों होता है, अगर आप देखें जून का लिख दिया, जून का मतलब होता है वक्त। क्या होता है? वक्त। जून का मतलब होता है वक्त। अब वक्त का मतलब ये होता है साथियों, आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे मुस्लिम भाई क्या करते हैं, 24 घंटे में या एक दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। क्या करते हैं? 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जून के लिए क्या यूज कर देंगे? 5 यूज कर लेंगे, क्योंकि सभी मुसलमान भाई क्या करते हैं, 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। साथियों यही कोड इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने याद कर लिया, मैं आपको ऐसे बता रहा हूं कि ये चीजें आपको याद हो जाए, वरना मैं ऐसे ही लिख के और सीधा आगे बढ़ गया होता। मैं चाहता हूं कि ये आपको याद हो जाए, याद रहेगा तभी आप मतलब नैनो सेकंड में आप इसका आंसर दे पाएंगे। वही तरीका हम लोग, उसी पे हम लोग बात करें। अभी देखिएगा कितना आसानी से आप कैलेंडर को आप अपनी चुटकियों में घुमाएंगे, ये चुटकियों में आप घुमाना सीख जाएंगे। कैसे घूमेंगे ये हम लोग उसी पे चर्चा कर रहे हैं। आ जाओ देखो, एक बार मैं फिर से रिमाइंड करा दूं, जनवरी साल का पहला महीना, फरवरी चौथे सन 29, मार्च में 4 लेटर होते हैं, अप्रैल 0 होता है, 0 के तरीके से होता है, मई जनरली 2 माह होती है, जून 5 वक्त की नमाज अदा होती है, जुलाई, जुलाई क्या होता है? जुलाई से हम लोग ऐसे याद करेंगे, जुलाई ऐसे कर लीजिए। देखिए कोई जूली नाम की लड़की है जो देखने में तो बहुत स्मार्ट है, लेकिन पढ़ने में भैया कैसी है? पढ़ने में 0। कैसी है? पढ़ने में 0 है। तो हम लोग जुलाई को मतलब जूली से याद करेंगे और इसका क्या हो गया? 0 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई है? आ जाओ आगे देखा जाए। अगस्त, अगस्त से आप लोगों को याद होगा, अगस्त में सभी लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया। याद है किसी को? आप अगस्त में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? अगस्त में क्या आता है साथियों? 15 अगस्त आता है। क्या आता है? 15 अगस्त। अब 15 अगस्त जो होता है, 15 अगस्त आप देखिए, 15 अगस्त को क्या करते हैं आप? 15 अगस्त को जो हमारा फ्लैग होता है, देखिए हमारा जो फ्लैग होता है कितने कलर का होता है साथियों? कितने कलर का होता है ये देखो जरा, कितने कलर का है? 3 कलर का है, 1 2 और 3। तो अगस्त से हम लोग क्या याद करेंगे? हमारा जो फ्लैग है वो कितने कलर का होता है भैया? 3 कलर का होता है। आपने अगस्त को भी याद कर लिया। अब आ जाओ सितंबर में। देखो सितंबर और दिसंबर, सितंबर और दिसंबर, देखो दोनों में काउंट करो, 1 2 3 4 5 और 6, इसमें भी काउंट करोगे तो 6, दोनों में 6 होता है। इसमें दोनों के लिए हम लोग क्या याद कर रहे हैं? कोड याद कर रहे हैं। सितंबर और दिसंबर के लिए कोड का यूज करते हैं 6। अब आ जाओ भैया अक्टूबर और नवंबर। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि अक्टूबर और नवंबर के लिए आखिर हमने इंग्लिश में क्यों लिखा है, बाकी सारी चीज़ों को हमने हिंदी में लिखा हुआ है। देखो जरा, अगर मैं अक्टूबर की बात करूं, अक्टूबर की स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? ओ से स्टार्ट होती है। कहाँ से? ओ से स्टार्ट होती है। और ओ से स्टार्ट किसकी स्पेलिंग होती है साथियों? वन की भी। तो हम लोग क्या याद करेंगे? अक्टूबर के लिए क्या कोड यूज करेंगे भैया? 1 यूज करेंगे। क्या यूज कर रहे हैं? 1 यूज कर रहे हैं अक्टूबर के लिए।
अच्छा आ जाओ। अब नवंबर के लिए क्या होता है? नवंबर का देखिए, अगर नवंबर का मैं एन ले लेता हूँ, ये एन आपको दिखाई दे रहा है, और थोड़ा सा अच्छा सा बना देता हूँ। क्या देखिए, ये देखिए, ये एन दिखाई दे रहा है। अगर इस पार्ट को थोड़ा सा ऐसे बना दूं, देखो जरा, अब ये रोमन में क्या दिख रहा है? रोमन में इसका मतलब होता है 4। क्या होता है? 4। इसको ऐसे बस थोड़ा सा जोड़ देंगे तो एन बन जाएगा। तो इसका मतलब कि हम लोग नवंबर के लिए क्या कोड यूज कर रहे होंगे साथियों? नवंबर के लिए कोड यूज कर रहे होंगे 4। क्या यूज करेंगे? 4 यूज। सारे का नाम और कोड कंफर्म हो गया है। फिर से एक बार देख लीजिए, 12 महीनों के जो नाम होते हैं उनका कोड क्या होता है? जनवरी साल का पहला महीना, फरवरी चौथे सन 29, मार्च में 4 लेटर, अप्रैल में एप्पल 0 के तरीके से, मई 2 मई होती है, जून 5 वक्त की या नमाज अदा होती है, जूली नाम की लड़की देखने में स्मार्ट है, पढ़ने में 0 है, अगस्त में हमारा फेस्टिवल 15 अगस्त, जिसमें से हमारा फ्लैग का कलर 3 कलर का होता है, सितंबर और दिसंबर के लिए दोनों में 6 वर्ड होते हैं, 6 हो गया है, और अक्टूबर की स्पेलिंग ओ से शुरू होती है और अक्टूबर की भी ओ से स्टार्ट होती है, दोनों का 1 होता है, इसलिए ये हो गया। नवंबर के लिए अभी मैंने आपको बताया एन रोमन अंक में 4 के तरीके से दिखाई। इतनी बातें कंफर्म हो गई। अगर ये कंफर्म हो गई है तो आइए हम लोग अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं। इतना कंफर्म हो गया है, अब आ जाओ, देखो जरा एक चीज, अब यहाँ पे आप और देखिए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि। देखिए, रविवार को हम लोग 1, सोमवार को 2, मंगलवार को 3, बुधवार को 4, बृहस्पतिवार को 5, शुक्रवार को 6 और शनिवार को 7 या तो जी। ये जरूर याद होना चाहिए। रविवार से स्टार्ट करेंगे, रविवार को 1 काउंट करेंगे, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, 0 या तो 7 आए तो समझ जाएं कि शनिवार। अब आप ये समझें, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा आपका मैं इंटरेस्ट बढ़ाता हूं, और इंटरेस्ट में अब आपको कुछ नहीं मैं बताऊंगा, कुछ भी नहीं बताऊंगा, अब सीधा आप अपने क्वेश्चन पे आ जाओ, और क्वेश्चन मैं आपको दिखाना शुरू करता हूं। चलिए मैं आपको क्वेश्चन पे चलता हूं। चलिए देखो जरा क्वेश्चन, आपसे एक क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन आपसे ये कहा जा रहा है, यदि 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 किसी वर्ष इसी वर्ष 15 मार्च को सोमवार सोमवार है, तो उसी वर्ष 25 दिसंबर को कौन सा वार साथियों, ये क्वेश्चन, यदि किसी वर्ष में 15 मार्च को सोमवार है तो उसी वर्ष 25 दिसंबर को कौन सा दिन। अब साथियों, जिनको तकनीक नहीं पता है, जिनको टेक्निक नहीं पता है, वो क्या करेंगे, 15 मार्च का दिन अलग से लिखेंगे और डे अलग कर देंगे, फिर अप्रैल में जाएंगे, मई में जाएंगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे ही करके चलते हुए आप चले जाओगे, और इसमें आप एक क्वेश्चन के चक्कर में 5 क्वेश्चन का समय आप गंवा दोगे। तो ये सब साथियों नहीं करना है। क्या करना है, जितना मैंने अभी तक आपको बताया है उतने से ही ये क्वेश्चन होगा। और साथियों, इस बॉडी का क्वेश्चन आपको 100% किसी न किसी एग्जाम में मिला जरूर होगा, जिसमें आप परेशान जरूर हुए होंगे। अब देखिए, अभी मैंने कुछ आपको बताया नहीं है, कैलेंडर में मैंने अभी तक आपको कुछ भी नहीं बताया है,
लेकिन इस क्वेश्चन को हम कैसे आराम से करेंगे उसके बारे में समझिए। कुछ ना करिए, ये इसको उठा लीजिए, ये देखिए हो गया 15 मार्च। साथियों अगर ये 15 है, 15 मार्च है, 15 मार्च को मैं 15 मार्च की जगह पे अगर मैं 1 मार्च लिख दूं तो क्या कोई दिक्कत है? कितने लोग हैं इसको समझ गए? क्योंकि 15 मार्च और 1 मार्च मैंने क्यों लिख दिया, इसको जरा तरीका समझ लीजिए। अगर 15 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो ऑप्शन ये कट जाएगा और बचेगा कितना हाथ में? एक बचेगा, रिमाइंडर एक बचेगा, 7 दुनाई 14 और बचेगा केवल एक। यही एक मैंने यहां पे उठा के रख दिया, 1 मार्च कर दिया। कारण जो दिन 15 मार्च को होगा वही 1 मार्च को भी होगा। आप समझ गए? अगर ये मैं लिख के यहां पे लिख के इसको सीधा सा मैंने 1 लिख दिया, अगर आप ऐसा ना भी करना चाहते हैं तो चलिए छोड़िए, मैं ये भी आपको ये प्रोसेस में आगे की बात आपको बता रहा था। अगर नहीं भी करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, क्या करिए सीधा सा 15 मार्च लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, 15 मार्च आप लिखा रहने दीजिए। अब आ जाओ जरा, ये जो मार्च होता है, मार्च के लिए क्या कोड आपने यूज किया है? मार्च के लिए कोड आपने लिखा था, मार्च के लिए आपने कोड यूज किया था 4। जरा देखो आपको दिखाई दे गया होगा। ये जो मैंने आपको बताया था मार्च के लिए क्या कोड आपने यूज किया था? 4 यूज किया था ना। मार्च के लिए 4 है, वही कंडीशन आपको यहाँ पे करनी। मार्च के लिए आपने 4 लिख दिया, प्लस का इधर 15 कर दीजिए। अब दोनों को जोड़ के 19 कर दीजिए, अब 7 से भाग दे दीजिए। या यही काम मैंने यहाँ इसको शॉर्ट कर दिया था, 7 से डिवाइड करके 1 सीधा लिख दिया था। तो चाहे आप यहाँ कर दीजिए चाहे यहाँ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो 7 दूनी 14 और बचेगा हाथ में कितना? 5। अब साथियों ये जो 5 आ गया, इस 5 का मतलब होता है बृहस्पतिवार। क्या होता है? 5 का मतलब आपको याद हो जो मैंने अभी डे मैंने बताया है, इसको जरा देखो यहाँ पे, ये देखिए बृहस्पतिवार में क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है ना। 5 को है बृहस्पतिवार, लेकिन एग्जामिनर ने क्वेश्चन में कह दिया है कि भैया है सोमवार। क्या है तो सोमवार। अब अगर हम इसको अब आपको इसको सोमवार बनाना है, सोमवार आप कैसे बनाओगे? 5 में से अगर आप माइनस कर देंगे, 3 माइनस कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 2। इतना समझ में आया? और 2 पे सोमवार था, वहां पे रविवार को आपने 1 काउंट किया है, सोमवार को 2 काउंट किया है, यहाँ पे 2 हो गया। अब आप देखो आपको करना क्या पड़ा? 3 माइनस करना पड़ा। अब आ जाओ यहाँ 25 दिसंबर में। 25 दिसंबर को हल करने के लिए वही प्रक्रिया फिर से कर लीजिए जो अभी आपने किया था 15 मार्च के साथ में। देखो जरा 25 दिसंबर, 25 दिसंबर 25 कर दो और प्लस का 6 कर दिया जाए। 25 और 6 31, क्या हो गया? 31 को 7 से भाग दिया जाए तो 7 चौक 28 और 3 31। बात समझ में आई? 25 लिख लिया। दिसंबर का कोड 6 होता है, आपको याद है दिसंबर और सितंबर दोनों के लिए 6 कोड यूज होता है, ये आपने कर दिया। अब 25 6 31, 7 से डिवाइड कर दिया, 7 चौके 28, हाथ में बचा 3, ये 3 मैंने लिख दिया। अब ये जो 3 आपने माइनस किया था ना यहाँ क्वेश्चन में सोमवार बनाने के लिए, वही 3 आपको यहां भी माइनस कर देना है। आंसर क्या हो गया? 0। अब आपको पता है कि 0 में 7 और 0 जब भी आए तो आंसर क्या होता है साथियों? शनिवार। इसका मतलब है कि आपका आंसर क्या हो जाएगा भैया? आपका आंसर हो जाएगा शनिवार। अब जरा मुझे ये बताओ, क्या इस क्वेश्चन को करने में कोई ऐसा तरीका है कि जिससे आप ज्यादा समय खर्च कर सके? कितना आसान है, क्या इसमें कोई समस्या है या कोई दिक्कत है? कुछ भी तो नहीं करना था ना, कुछ भी नहीं करना था। सीधा सा आपने क्या किया, महीने का कोड ले लिया और जो डे था डे को प्लस करके 7 से डिवाइड कर दिया। जितना कम ज्यादा था आपने अपने डे वाले कोड से देख लिया और कम ज्यादा को आपने कर दिया। अच्छा कभी कभी क्या होगा, यहाँ पे आपको प्लस भी करने के लिए मिल जाएगा। जैसे अभी मान लीजिए कि यहाँ 3 था, यहाँ तो -3 था। अगर यहाँ ये आया था हमारा 5,
लेकिन अगर यहाँ 15 मार्च को अगर ये कह दिया जाता कि शनिवार है, चलिए मैं एक क्वेश्चन फिर से लूंगा, उसमें आपको बताऊंगा, तब आपको मजा आएगा और आप देखो। फिर से एक क्वेश्चन ले लिया, दूसरा क्वेश्चन देखो, जितना क्वेश्चन इस पे आप करेंगे उतना मजा आने वाला है। देखो जरा, यदि किसी वर्ष 5 जनवरी को 5 जनवरी को शनिवार है, तो उसी वर्ष 15 अगस्त को 15 अगस्त को कौन सा होगा, कौन सा दिन होगा, बताइए। देखो अब इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं बिल्कुल आसान तरीके से। अब देखिए अब आपको करना कैसे है, अब आपको थोड़ी सी अपनी स्पीड को बढ़ाना है। मैं अभी आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चल रहा हूँ। मैंने अभी आपको कुछ भी नहीं बताया साथियों, कैलेंडर में कुछ भी नहीं बताने का मतलब कि कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है। मैंने वही सब कुछ बताया है जो आपको पता है। क्या अभी आप लोगों को कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए तो क्या ऐसी चीज मैंने कुछ बताई है कि जो आपको ना पता हो? सारी चीजें आपको पता थी। अब वही मैं आपको यहाँ पे फिर से आपको बता दूं, तो आपको उसको जो मंत्र आपके पास उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है क्वेश्चन में, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो जरा 5 जनवरी, अब यहाँ अगर मैं लिख दूं क्या लिख दूं, 5 लिख दूं। देखो 5 + 1 कर दें तो क्या कोई दिक्कत है? 5 जनवरी और जनवरी का कोड 1 होता है, टोटल क्या हो गया 6। लेकिन कह रहे हैं भैया है शनिवार, शनिवार का कोड क्या होता है? शनिवार का कोड होता है 7, या तो 0, चाहे 7 से हल करो चाहे 0 से हल करो, दोनों में आंसर सेम आएगा। कैसे सेम में आएगा? देखो जरा, अगर मैं पहले क्या करता हूँ 7 से ले लेता हूँ, तो प्लस का 1 करना पड़ेगा, प्लस का 1 किए तो आंसर आपका बन गया शनिवार। उसी तरीके से आपको बताना कहाँ है, 15 अगस्त का। 15 अगस्त को 15 प्लस का 3 कर दें, कोई दिक्कत है? 15 इसके लिए, अगस्त के लिए 3 कोड हो गया। अब इसको आप क्या करोगे, 15 3 18 हो गया है, 18 हो गया है। 18 में आपको प्लस का 1 और करना पड़ेगा, +1 कर दिए, क्या हो गया है 19। 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 दूनी 14 और 5 19। इसका मतलब जो 5 बचा, इसमें आंसर क्या हो गया है, थर्सडे हो गया है। क्या हो गया है साथियों, ये थर्सडे इसका आंसर आ गया है। अब देखो जरा, अगर मैं इसको अब दूसरे मेथड से हल करता हूं, ये मेथड तो आपने समझ लिया, अब दूसरा तरीका भी देख लीजिए। दूसरे तरीके से हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, हमने अभी क्या किया था, प्लस कर दिया था। अब हम 7 और 0 वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अभी 7 के माध्यम से किया था, अब 0 के माध्यम से करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये 6 हो गया, अगर हम 0 लेते हैं तो इसमें से माइनस क्या कर दिया जाएगा, इसमें से, क्योंकि हमको अगर अब 0 लाना है तो 0 लाने के लिए हमको माइनस का 6 करना पड़ेगा। भाई 6 में से 6 माइनस कर दोगे तो 0 बचेगा। उसी तरीके से यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ जो ये, अब आपको इतना सारा पार्ट, इतना तो आपको हटा देना, ये आपके पहले वाले क्वेश्चन का पार्ट था। अब इसी 18 को ले लो जरा, 18 माइनस का 6 कर दोगे तो क्या बच जाएगा, 12 बचेगा। 12 में से 7 से जब आप भाग कर दोगे तो बचेगा क्या, 5 बचेगा। फिर भी आंसर क्या हो गया भैया, फिर भी आंसर क्या हो गया है, फर्स्ट डे हो गया है। क्या हो गया, फर्स्ट डे हो गया। इसका मतलब इसका आंसर फर्स्ट डे ही होगा। तो चाहे 7 से आप करें और चाहे 0 से, दोनों कंडीशन में आंसर आपका सेम ही आने वाला है। चलिए, इतनी बातें क्लियर हैं। अभी तक मैंने आपको क्या बताया है, अभी तक केवल मैंने आपको एक सेकंड साथियों, एक कॉल आ गया है, आपसे मैं बात कर, मानेंद्र।
चलिए साथियों, कंटिन्यू करते हैं। मैंने दो क्वेश्चन आपको बताया, अब मैं थोड़ा सा और आपको बताता हूं। अभी बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन हम लोग लेके चल रहे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन के तरीके से हम लोग बात करेंगे। एक क्वेश्चन फिर से लिखिए। क्वेश्चन आपसे फिर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वर्ष के, यदि किसी वर्ष के जनवरी, यहां आप क्या करिए, जनवरी ना करके मैं कर देता हूं मार्च, मार्च माह के 10 तारीख को, 10 तारीख को, 10 तारीख को शनिवार है तो, है तो महीने का, महीने का अंतिम, महीने का अंतिम दिन कौन सा होगा, कौन सा होगा। साथियों ये क्वेश्चन, चलिए इसको जरा हल करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको बता रहा हूं, जीरो लेवल से आपको कैसे कैलेंडर को सॉल्व करना है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे साथियों, कह रहा है कि मार्च महीने में 10 तारीख को कौन सा दिन है भैया, शनिवार है। तो चलो जरा देखा जाए, ये हो गया 10 और मार्च का महीना है उसके लिए 3 हो गया, टोटल क्या हो गया है 13, टोटल क्या हो गया है 13। लेकिन अगर इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो बचेगा 6। लेकिन यहाँ कह रहा है शनिवार है, तो इसका मतलब प्लस का 1 करेंगे तब वो शनिवार बन जाएगा। अब आपसे कह रहा है महीने का अंतिम दिन, अंतिम दिन जब भी कह दिया इसका मतलब अब आपको समझ लेना पड़ेगा कि वो 31 मार्च की बात कर रहा है। 31 मार्च, 31 मार्च के लिए 31 प्लस का क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, क्योंकि मार्च का कोड 4 होता है। अब आप करेंगे 31 4 35 और प्लस का, अच्छा देखो एक चीज और आप समझ लीजिए, ये जो आपने +1 किया था इसको चाहे तो यहीं पे आप +1 कर सकते हैं, प्लस का 1 कर दीजिए, आंसर हो गया 36। अब 36 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 को डिवाइड कर दोगे 7 पचे 35 साथियों, बचेगा 1। 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब होता है रविवार। इसका मतलब कि 31 तारीख को साथियों आपका दिन कौन सा होगा, 31 तारीख को होगा साथियों रविवार। 31 मार्च का दिन जो होगा वो होगा रविवार। क्या ये बातें समझ में आ गई है। अब अगर ऐसी कोई कंडीशन बनेगी तो आप इसको बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते। अच्छा अब मैं आपको, देखिए मैं एक भी एग्जांपल छोड़ना नहीं चाहता हूं कि कैलेंडर से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई समस्या बनने पर। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते, एक क्वेश्चन और आपसे क्या कह रहा है, चलो लिखो जरा, क्वेश्चन जब लिखेंगे तभी मजा आएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि, यदि यदि 15 अप्रैल, यदि 15 अप्रैल, 15 अप्रैल, चलो 2024 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 2024, 15 अप्रैल 2024 को, 24 को सोमवार हो तो, देखो ये एग्जांपल आप लेंगे आपको मजा ही आ जाएगा। सोमवार हो तो उसी वर्ष, उसी वर्ष, उसी वर्ष, उसी वर्ष 15 जनवरी को
कौन सा दिन, साथियों एक बार फिर से समझिए, कह रहा है यदि 15 अप्रैल 2024 को सोमवार हो तो उसी वर्ष, अब देखिए बैक में चला गया, अभी हमको डेट दे दिया है अप्रैल का, लेकिन पूछ रहा है हमसे जनवरी का बैक साइड का पूछ रहा है। अब बैक साइड में चलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब देखिए कुछ भी नहीं करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस केवल इतनी सी बात याद रखनी है आपको, केवल इतना सा बात याद रखना है कि जब कभी भी आप अपने लीप ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 2024 दे दिया ये 2024 लीप ईयर है। क्या है ये? लीप ईयर है। क्या है साथियों? ये लीप ईयर है। अब हमको कुछ नहीं करना है, हमको कुछ भी नहीं करना है, हमको केवल चूंकि इस क्वेश्चन को अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो मेरे जान लीजिए साथियों, क्योंकि इसको करने के लिए आप क्या करोगे, आप सीधा उसका पूरा डेट निकालना शुरू कर दोगे, अप्रैल से जनवरी तक बैक की तरफ चलना शुरू कर दोगे, कुछ वैसा करना ही नहीं है। क्या करना है उसको देख लीजिए। 15 अप्रैल, देखो जरा 15 अप्रैल ही केवल लिखिए और इसको साथियों एक बार आप मैच करिएगा। इस चूंकि ये जो क्वेश्चन ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, ये आपको डेट जो डे आपको दे दिया गया वो ऐसा माना गया है, ये रियल नहीं है। ये जो 15 अप्रैल 2024 को सोमवार बताया गया है ये रियल में नहीं है, ऐसा मान लिया गया है कि शायद ऐसा हो, मान के किया गया है। तो वही हम यहाँ करेंगे, जब भी कभी आपको उसी ईयर की बात करेगा, मतलब 2024 ये इसमें भी है, इसका मतलब 15 जनवरी 2024 की ही बात कर रहा है, तो हमको इस 24 का कुछ करना ही नहीं, जैसा रखा है उसी तरीके से रहने दी। अब आप देखो जरा 15 अप्रैल 2024 कह रहा है तो 15 को 15 लिख दीजिए और अप्रैल के 0 कर दीजिए, यहाँ 15 हो गया, 15 को 7 से काट देंगे, 1 बचेगा। 1 तारीख को यहाँ क्या कह रहा है, सोमवार, मतलब प्लस का 1 कर देंगे। यहाँ तो आया रविवार लेकिन करना पड़ेगा 1 प्लस, तब सोमवार हो जाएगा। वही काम आपको देखो साथियों यहाँ क्या करना पड़ेगा, उसी वर्ष 15 जनवरी, साथियों देखो 15 जब जनवरी की बात की जाएगी ना, जब जैन की बात की जाएगी तो 15 के लिए 15 जनवरी के लिए कोड क्या यूज करेंगे, हम 1 यूज करेंगे। और जब इस कंडीशन में 1 यूज करेंगे टोटल हो जाएगा 16, 7 से भाग दे देंगे तो बचेगा क्या, 2 बचेगा। तो जब आप काट दोगे 7 दूनी 14, 2 बचेगा। अब साथियों देखो यहाँ जो आपने +1 किया है ना, ये +1 यहाँ भी आपको करना पड़ेगा, ये +1 आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। लेकिन साथियों अब आंसर क्या हो गया है 3, लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है, ये करेक्ट आंसर नहीं है, ये गलती मत करिएगा, ये करेक्ट आंसर अभी नहीं है। यही लफड़ा है हमारे लीप ईयर के साथ में। जब कभी भी लीप ईयर का आप कोई क्वेश्चन कर रहे होंगे और उसमें जब भी कभी मंथ जनवरी या फरवरी का हो और साल भी लीप ईयर हो, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जब भी कभी आप जनवरी और फरवरी मंथ हो और साल लीप ईयर का हो तो करेक्ट आंसर में से आपको -1 कर देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस कर देना पड़ेगा। इसमें से आपने 1 माइनस कर दिया तो फिर से आंसर क्या हो गया है 2, और 2 का मतलब साथियों होता ही है सोमवार। 2 का मतलब क्या होता है, सोमवार। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमवार। ये आपको समझ में आया कि नहीं? अगर ये आपको समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, तो आप समझिए एक टाइप मैंने आज आपको बता दिया है कि कैसे इस सेम ईयर में मंथ से मंथ में जाना हो या डेट से डेट पे जाना हो या सेम मंथ। देखो अभी मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन बताए, सेम ईयर हो तो किसी मंथ से मंथ में कैसे जाते हैं, और अगर सेम ईयर हो किसी मंथ से अदर मंथ में कैसे हम जाके डेट को फाइंड करते हैं, उसके बारे में मैंने आज आपसे बात किया। कल हम लोग जब मिलेंगे तो कल हम लोग अपने इस पार्ट में क्या बात कर रहे होंगे, कल मैं आप लोगों को अभी आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा जगा होगा। अभी आप कैलेंडर पढ़ते होंगे तो कैलेंडर में शुरू में इतना आपको
मंथ का, डे का, ईयर का, लीप ईयर का इतना सारा कोड याद करा दिया जाता है कि आपका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। अब मैं आपको कल जो हम लोग बात कर रहे होंगे, कल हम लोग बात करेंगे साथियों, जितना आसानी से आज आपने क्वेश्चन को अपने सॉल्व किया है अभी, जबकि मैंने कुछ आपको बताया नहीं है और मेरे पास बताने के लिए कुछ है भी नहीं, वही सब कुछ है जो आपके पास है, जो आप जानते हैं, बस उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है अपने क्वेश्चन के साथ, उसको दांव पेच कैसा लगाना है, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो कल हम लोग जो बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे, आज तो हमने बात कर लिया कि सेम ईयर हो तो मंथ में मंथ से कैसे जाते हैं, अदर मंथ में कैसे जाते हैं। कल हम लोग बात करेंगे एक वर्ष से दूसरे वर्ष, दूसरे वर्ष, दूसरे वर्ष, या तो एक साल से दूसरे वर्ष या दूसरे मंथ में कैसे हम लोग जाके डेट को फाइंड करेंगे, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो कल के वीडियो जरूर देखिएगा साथियों, बिल्कुल मजा आ जाएगा। आज का साथियों ये रहा, कल हम लोग फिर मिलते हैं और आपको कल इस टॉपिक को बाखूबी आप इतना क्लियर हो जाएगा कि लगेगा कि ये सब कुछ तो हम जानते थे, बस ये इस क्वेश्चन को कैसे अपने दांव में उलझाना है ये हम नहीं समझ पा रहे थे, वही मैं आपको बताना शुरू करूंगा। चलिए साथियों, कल फिर मिलते हैं एक दमदारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।